जय हिंद। पढ़ाएंगे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी आवर्त सारणी को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल सबसे पहले हम जान लेंगे, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा। तत्वों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 118। उसके प्राकृतिक तत्व कितने हैं? प्राकृतिक तत्व कितने हैं? तो 94। उसके बाद कृत्रिम तत्व कितने हैं? कृत्रिम तत्व कितने हैं? 24। उसके बाद धातु कितने हैं? 91। अधातु कितने हैं? तो अधातु कितने हैं? 20। उपधातु कितने हैं? तो 7। ये हमारे जो है आवर्त सारणी के मुख्य तत्व है। सबसे पहला पॉइंट हम आवर्त सारणी में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट आवर्त सारणी में हम पढ़ेंगे, आवर्त सारणी का जनक कौन है? पीरियोडिक टेबल का जनक कौन है? सबसे पहला पॉइंट, यानी आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव नाम के वैज्ञानिक, मेंडलीव नाम के वैज्ञानिक हैं। और कब किए थे? 1869 में, 1869 में इसकी खोज हुई थी। तो आवर्त सारणी हमारा जो है, आवर्त सारणी में टोटल जो तत्वों की संख्या होती है वो 118 होता है। प्राकृतिक तत्व उसमें 94 होते हैं, कृत्रिम तत्व उसमें 24 होते हैं, और मेटल यानी धातु 91 होते हैं, अधातु नॉन मेटल 20 होते हैं, और उप धातु जो होते हैं 7 होते हैं। इस आवर्त सारणी में जो आवर्त सारणी का खोज या जनक मेंडलीव है, 1869 में इसकी आवर्त सारणी की खोज किए थे। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किया था? आधुनिक आवर्त सारणी का खोज कौन किया था? आधुनिक आवर्त सारणी का खोज कौन किया था? तो ये पता होना चाहिए, हेनरी मोजले नाम का वैज्ञानिक है। हेनरी मोजले ने 1913 ईस्वी में इसकी खोज की। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोजले ने 1913 ईस्वी में किए थे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने तत्व होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 118 तत्व होते हैं। 118 तत्व, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कितनी होती है? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितने होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह जो होते हैं कितने होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितने हैं, ग्रुप कितने होते हैं? तो 18 होते हैं। लिख लीजिएगा, समूह कितने होते हैं या ग्रुप कितने होते हैं? तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होते हैं? तो 18, या ग्रुप 18। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं? जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है किसके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है? तो याद रखिएगा ये भी, बढ़ते हुए क्रम में किसको रखते हैं, किसके? तो परमाणु क्रमांक को, परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, क्या पॉइंट है? आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? यानी आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। उसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसके बाद इसका एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो कितना होता है? 0.81 होता है। इसका सिंबल H होता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा, सबसे हल्की अक्रिय गैस, अक्रिय गैस कौन सी है या कौन है? तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, हीलियम है। क्या है? हीलियम। हीलियम को हम अक्रिय गैस बोलते हैं, सबसे हल्की अक्रिय गैस। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 2 होता है और इसका सिंबल He होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सबसे बड़ा आवर्त कौन सी है? यानी सबसे बड़ा जो आवर्त होता है वो कौन सा होता है? लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा आवर्त कौन है? सबसे बड़ा आवर्त कौन है? तो याद रखिएगा आवर्त 6 है, आवर्त 6 है। यानी सबसे बड़ा जो आवर्त होता है वो 6 होता, हो गया। सबसे बड़ा आवर्त 6 है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन जो होता है कौन से आवर्त में पाया जाता है? हाइड्रोजन के तत्व जो होते हैं वो कौन से आवर्त में पाए जाते हैं? ये हम लोग जानेंगे। हाइड्रोजन के तत्व, तत्व कौन से आवर्त में पाए जाते हैं? कौन से आवर्त में पाए जाते हैं? पाए जाते हैं, कौन से आवर्त में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा आवर्त 17 में पाए जाते हैं। आवर्त 17 में हाइड्रोजन के तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु क्या है? आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु क्या है? आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु क्या है? ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, सबसे हल्का धातु या मेटल क्या है? तो है वो लिथियम। क्या है? लिथियम। सबसे हल्का धातु लिथियम है, उसका सिंबल जो होता है Li होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 3 होता है। कितना होता है? 3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाइड्रोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? यानी हाइड्रोजन के तत्वों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के तत्व में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी है? तो ये कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है? ये हाइड्रोजन जो टॉपिक है या हाइड्रोजन जो नाम है कई बार है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन से संबंधित आता है। तो हाइड्रोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है, लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है या कितना है? तो याद रखिएगा हमेशा एक होता है, सब तत्वों का एक होता है। हाइड्रोजन के जितने भी तत्व होते हैं उनकी संयोजकता एक होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आवर्त एक में कितने तत्व होते हैं, यानी आवर्त एक में तत्व कितने होते हैं। आवर्त एक में आवर्त एक में कितने तत्व होते हैं, तो याद रखिएगा दो होते हैं। कौन कौन होता है? हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, और एक और होता है जिसको बोलते हैं हीलियम। हीलियम होता है, इसका सिंबल एच, इसका सिंबल एच ई। आवर्त एक में कितने तत्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यानी पूरे यूनिवर्स में सबसे सर्वाधिक तत्व कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पहले लिख लेते हैं ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है। सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला क्या है, तो याद रखिएगा वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, इसका सिंबल जो होता है एच होता है, परमाणु क्रमांक एक होता है। उसके बाद है सबसे भारी धातु कौन है। सबसे भारी धातु कौन है, यानी सबसे भारी हैवी मेटल क्या है, सबसे भारी धातु क्या है, तो है ओस्मियम। ओस्मियम, ओस्मियम है। ओस्मियम का जो मतलब 76, ओस्मियम। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आवर्त सारणी में गैसों की संख्या कितनी होती है, मतलब आवर्त सारणी में कितने गैस पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में गैसों की संख्या, गैसों की संख्या, आवर्त सारणी में गैसों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा अभी कितने गैस होते हैं, तो 11 गैस हैं। कितने हैं गैस? 11 गैस पाए जाते हैं। अब कौन कौन गैस पाए जाते हैं ये भी नोट कर सकते हैं, या नेक्स्ट वाले वीडियो में बता देंगे गैसों की संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है काला धातु किसे बोलते हैं। काला धातु, ब्लैक मेटल या काला धातु, ग्रेफाइट को बोलते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेफाइट को, जो पेंसिल में पाया जाता है, पेंसिल के नोक को बोलते हैं ग्रेफाइट। थोरियम के अयस्क को, यानी थोरियम के अयस्क का क्या नाम है। थोरियम के अयस्क का क्या नाम है, क्या नाम है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, मोनोजाइट नाम है। क्या नाम है? मोनोजाइट, मोनोजाइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये देखेंगे आप लोग। मानव शरीर में, हम लोग के शरीर में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है।
हमारा शरीर में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये भी, और ये होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 65%। यानी 65% जो होता है, क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। मुक्त अवस्था में क्या पाया जाता है? मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में कौन सा तत्व होता है या क्या पाया जाता है? तो ये भी याद रखिएगा, मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में कौन से ऐसे तत्व हैं? तो दो हैं, वो है सोना है और दूसरा है चांदी। ये दोनों मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसको आप लोग पूरा तैयार कर लेंगे, यही पूरे टॉपिक है, बहुत अच्छा है। बहुत मेहनत किया जाता है वीडियो के पीछे, इसलिए आप लोग सारे लोग, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप लोग शेयर कर दिया करिए। जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हो सबको शेयर किया करिए, उन सब का फायदा, उन सब का लाभ होगा। और वाई पॉइंट बाई पॉइंट बना के आवर साड़ी तैयार कर लेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन इसका बाकी है, हमको लगता है अभी जो इस वीडियो का आधा पार्ट है, अभी आधा पार्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में पड़ेगा, हम लोग पहला पार्ट में पड़ेगा। कुछ चीज बाकी रह गया है, तो आगे हम पढ़ाएंगे दूसरा पार्ट बना करके। और जितने भी पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आप सब लोग जहाँ तक जिसके भी पास वीडियो पहुँचे, पढ़ने वाले वीडियो सॉरी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सब लोग के लिए हेल्पफुल वीडियो है, बेहतरीन वीडियो है। और सारे तत्वों की सारे चीज के बारे में और साड़ी के बारे में बताएं अच्छे से, बेसिक से, यानी बेसिक से इसका हम अच्छे से समझाएं, तत्वों के बारे में बताएं। एक बार और हम इसको समझा दे रहे हैं। आवर साड़ी में तत्वों की संख्या संख्या 118 होती है। प्राकृतिक तत्व कितने होते हैं? तो 94 होते हैं। कृत्रिम कितने हैं? 24 है। धातु उसमें मेटल कितने थे? 91 है। अधातु कितने हैं? नॉन मेटल कितने हैं? तो 20 है। उपधातु कितने हैं? तो 7। इसी में से कुछ क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में, या किसी भी एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।